नमस्कार, मैं किरनेश। महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी। बैठक में अक्टूबर नवंबर में होने वाले 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा होगी। साथ ही साथ वक्फ कानून पर भी चर्चा की जाएगी। हाल ही में संसद से पारित वक्फ विधेयक को केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार ने अमली जामा पहना दिया है और इससे उत्पन्न राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी और बिहार में बढ़ती घटनाओं, हत्या, लूट, अपहरण आदि पर भी चर्चा की जाएगी और विधि व्यवस्था पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा हालात को लेकर जो उनकी तरफ से हाल में कई घटनाएं हुई है, देखने को मिली है, उन बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनडीए पूरी तरह तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बिहार दौरे पर आए थे। फिर पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हो गया है। कई केंद्रीय मंत्री बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं। जिलों में एनडीए का सम्मेलन हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन, और कई कार्यक्रम एनडीए के चल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का एकजुट कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। लेकिन महागठबंधन में शामिल पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जा रही थी और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का भी लोकसभा चुनाव के बाद जिलों का दौरा हुआ और वे जिलों में गए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। लेकिन अब जो बैठक की दौड़ शुरू हुई है वह विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर किया गया है और अब जो बैठकें होंगी, रैली होगी, वह महागठबंधन की रैली होगी और वक्फ विधेयक के खिलाफ जोरदार आंदोलन की तैयारी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने भी हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माकपा और भाकपा माले को पत्र लिखकर वक्फ विधेयक पर बैठक बुलाने की मांग की थी। अब बैठक 17 अप्रैल को हो रही है। इसमें वक्फ विधेयक पर भी चर्चा होगी और राज्य में एक बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे, इस तरह की योजना बनाई जाएगी जैसे चर्चा है। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 144 सीट पर लड़ा था। कांग्रेस के हिस्से 71 सीटें गई थी। भाकपा माले ने 19 सीटों को उम्मीदवार उतारा था। भाकपा के हिस्से में 6 और माकपा के हिस्से में 4 सीटें गई। लेकिन इस बार वीआईपी भी गठबंधन में आ चुका है, उसे भी सीट चाहिए। वह 60 सीटें मांग रहा है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी महागठबंधन में आएंगे। इस तरह से हुए आते हैं तो उसको भी सीट चाहिए। उसे भी 12 सीट पर शायद बातचीत चल रही है, जैसे चर्चा है राजनीतिक गलियारे में। तो इस सीट शेयर को लेकर भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 71 सीट से कम नहीं लड़ेगी, राजद 245 सीट पर नहीं लड़ रही। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता जो भी बार बार बिहार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरा तय करेंगे, लेकिन हम चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ेंगे। उल्टा हम वही कह रहे हैं। यह कहावत कांग्रेस के नेता तय कर रहे हैं। इस मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन महागठबंधन से तय है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और जो 2020 में भी महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब उसके हाल ही में बिहार में पलायन रोक को नौकरी दो यात्रा के बाद चर्चा हो गई क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसी के बाद कांग्रेस ने डिमांड बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस की जो सीटें 2019 के बिहार विधानसभा में थी, उन 2 सीटों पर करीब करीब उम्मीदवार भी ऐलान कर दिया है। नवादा जिले के बार्सलीगंज, जहां अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनाव मैदान में उतरेगी। दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से भी ऋषि मिश्रा ही राजद के उम्मीदवार होंगे। पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, तो 71 से 69 ऐसे ही हो गया और राजद 45 से 50 सीट देने पर अड़ा हुआ है और वीआईपी की सीट
को जो सीट दी जाएगी वो कांग्रेस से ही काट कर दिया जाएगा, क्योंकि राजद पिछले बार भी 144 सीट पर ही लड़ा था और बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गई थी। और कांग्रेस के कारण ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार हुई थी। इसलिए राजद इस पर फूंक फूंक के कदम रख रहा है और कांग्रेस को वही सीट देने की बातें चले जो वह जीत सकता है, क्योंकि 71 सीट में से मात्र 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाया था और कई उसके बागी उम्मीदवार भी हो गए थे, जिसके कारण महागठबंधन के कई उम्मीदवारों को हार का भी सामना करना पड़ा था। इस लिहाज से महागठबंधन, यूं कहिए राजद, इस बार कांग्रेस को भाव नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी भी अलग लड़ ले, हम भी अलग लड़ ले। उनका जवाब कांग्रेस की तरफ था और इशारा भी उधर था कि कांग्रेस के लोग बार बार कह रहे थे कि हम अकेले लड़ लेंगे, मंत्री उम्मीदवार बात पर जो टालते रहे हैं, उस लिहाज का जवाब भी तेजस्वी ने दे दिया था। लेकिन जो हो, दोनों गठबंधन अब अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट गया है और एनडीए का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तो महागठबंधन की होने वाली बैठक में भी कई कार्यक्रम लिए जाएंगे और संयुक्त कार्यक्रम चलाए जाएंगे, खासकर वक्फ विधेयक के सवाल पर। वक्फ विधेयक के मुद्दे पर जिस तरह सत्ताधारी जेडीयू ने खेला किया और मुसलमानों ने इसके इफ्तार पार्टी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया और ये कह रहा है कि पसमानदा को फायदा होगा, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी क्षोभ व्यक्त किया है जदयू के प्रति और लगातार इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं और बिहार में भी महागठबंधन इस मुद्दे को चुनाव में भुनाएगा और इसी सवालों को लेकर महागठबंधन की बैठक होने जा रही है और बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव का विस्तृत ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी नहीं होगा, सीटों का बंटवारा अंतिम समय में जाकर, जब सितंबर के अंतिम सप्ताह में 18वें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे, उस वक्त ही ऐलान होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी सीटों का बंटवारा हो गया था। अंतिम चरण के चुनाव में जाकर उम्मीदवारों की घोषणा की गई संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस बार भी वही हालात देखने को मिलेंगे और राष्ट्रीय जनता दल ने पिछले बार भी जो सीटें जिन पार्टियों का आवंटित कर दिया था, उसी तरह इस बार भी देखने को मिल सकता है और कांग्रेस भी वही मानेगी जो राजद सीट देगा। अभी जो चर्चा हो जाए, कन्हैया को लेकर जो चर्चा हो जाए, कन्हैया जब सीपीआई में थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पटना में सीपीआई ने एक बड़ी रैली की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने सीपीआई के लिए सीट नहीं छोड़ा था। फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी से पहले बिहार में कन्हैया कुमार ने जनगण यात्रा निकाली थी और राजद ने मात्र 6 सीटें सीपीआई के लिए छोड़ी थी। तो आप कह सकते हैं जिस तरह का व्यवहार सीपीआई के साथ 1920 में हुआ था कन्हैया के रहते हुए, कन्हैया उस वक्त भी बड़े चेहरे हो गए थे, उसी तरह का व्यवहार कहीं कांग्रेस के साथ इस बार भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस कन्हैया को आगे कर रहा है उसका असर सीट बंटवारे पर में भी देखने को मिलेगा। और जो चर्चाएं शुरू हो गई है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करे, चर्चा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे और चुनाव के वक्त उम्मीदवार घोषित करेंगे, चुनाव के बाद घोषित करेंगे। इसका बदला भी राजद कहीं से न कहीं कांग्रेस से जरूर लेगा और कांग्रेस को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के लिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने के लिए राजद पूरी तरह बाध्य करते रहे।